नमस्ते दोस्तों, सुरमई काशी के आज के इस अंक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे बाबूजी बैठे हुए हैं। बाबूजी घर आए हुए थे तो मैंने सोचा आज इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी और कुछ बाबूजी से पूछती हूँ। मेरे बाबूजी भारतीय शिक्षा मंदिर इंग्लिशिया लाइन में अध्यापक थे और कुछ वर्षों पूर्व रिटायर हो चुके हैं और अब इस समय गाँव में रह रहे हैं। अभी वो बनारस आए हुए थे तो मैं अभी आपसे बाबूजी से पूछती हूँ कि बाबूजी का बनारस में इतने वर्षों रहने का कैसा अनुभव रहा। और जी कैसा लगत रहा है आपके बनारस में इतने साल रहना, तो कैसा लगत रहा है यहाँ पे, और का चीज़ बहुत अच्छा लगत रहा है और कुछ भी ऐसा चीज़ हुई जो नापसंद रहे? अब नापसंद की बात तो काशी में करना बेईमानी हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं आएगी? अरे यहाँ जो है कई तो उल्टी चीज़ें सीधी हो करके खड़ी हो जाती हैं। यहाँ एक शब्द हमको हम धोती कुर्ता पहन के आते थे तो सारे स्कूल में लोग पैंट पहनते थे। एक तो धोती कुर्ता वाला मैं था और एक अध्यापक और थे। तो पैंट वालों को सब सर बोलते थे, सर वाले लड़के, और हमको गुरुजी बोलते थे। तब कहीं धोती के कारण गुरुजी बोल रहे हैं। वो लोग टीचर हैं, मैं गुरुजी हूँ, वो सर हैं। अब मैं सर से भी ऊपर चला गया तो समझ में आता है कि ये गुरुजी क्या होता है। फिर बनारस में घूमने निकलता था तो कहे का गुरु, हमके तो बड़ा बढ़िया, तो गुरु माने धोखा देने वाले को भी गुरु बोल दिया जाता है बनारस में। हमके मुहावरा पढ़ाते थे हम हिंदी के अध्यापक से, तो बाबा जी बनाने। अब बाबा जी बड़ा सम्मानित शब्द है। गुरु तो और ऊंची कुर्सी रखी हुई है, परमात्मा के भी ऊपर कबीर ने रख दिया कुर्सी। लेकिन हमें तो बड़ा गुरु मिला, बाबा जी बना दिला। माने बड़ा विचित्र नगर है बनारस। स्वर के मामले में, लहजे के माने में कई लोग कहते हैं कि ये संगीत के जो स्वर हैं वो यहाँ का चिड़िया, यहाँ का तोता, बादल गरजते हैं तो मेघ मल्हार बना दिया। भोर में जो गा रहे हैं तो उसको भोर की एक लय बना दी। यहाँ की कजरी, यहाँ का फगुआ, यहाँ का हुड़दंग सब देखते बनता था। अब काशी में कैसा रहा, 39 वर्ष पढ़ाए, 40 और 9 39, अरे 30 और 9 39। और हमको गांव से, मैं हमेशा प्रारंभ से लेकर अंत तक 3rd डिवीज़न का विद्यार्थी रहा और इंग्लिश और गणित में तो ग्रेस मार्क पाना अनिवार्य था मेरे लिए। उस पर भी 3 बार दौड़ के प्रिंसिपल और लोग गए, हम कहे ये धोती कुर्ता गमछा चलेगा तुम्हारे स्कूल में? तो हाँ चलेगा। तो उस पैंट वालों के बीच में मैं आ गया और गुरुजी बन गया। तो यहाँ का सम्मान और यहाँ की वाणी, हम लोग, कोई फुटबॉल से खेलता होगा, कोई क्रिकेट से खेलता होगा, कोई वॉलीबॉल से खेलता होगा, कोई पता नहीं कौन कौन खेल होता। हम लोगों को हमारे जो शिक्षक मिले, जीवन के शिक्षक, किताब वाले नहीं, वो शब्दों से खेलने का अभ्यास कराया। खेले कोई फुटबॉल से, क्रिकेट से, हम शब्दों के खिलाड़ी रहे। और शब्दों के खेल में जो जीभ के अग्रभाग पर ही हमारे सारी जिंदगी का सुख दुख आनंद सब अग्रभाग पर रहता है। ऋग्वेद तो कहता है वाग्वई ब्रह्म, बोलने आ गया तो ब्रह्म समझ में आएगा, नहीं तो पछताओगे। एक लाइन बोलने से चाहे महाभारत हो जाए। एक लाइन कोई आके सुमंत बोल दे कि राम तो नहीं लौटे तो दशरथ का प्राणांत हो जाए। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम ही क्या, चिड़िया, पशु, सबकी अलग अलग आवाज़ें और सबका एक लय है। एक बार हम लोग बैठे थे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री अशोक सिंघल का इंटरव्यू हो रहा था। पत्रकार बड़ा झमेला करते थे।
उन्होंने कहा कि अभी 32 लोग ऐसे जिंदा हैं जिनको चारों वेद कंठ है, सस्वर पाठ उनका इलाहाबाद में हम कराएंगे। तो एक तो दैनिक जागरण वाले ने कहा कि उसका भी स्वर तबला हारमोनियम बजेगा, ऋग्वेद के पाठ पर भी उसका भी लय चलेगा। कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी संगीत होती है, उसका लय होता है। और लंबा लंबा हाथ अशोक जी आगे फैला कर कहे कि मैं एक लाइन गद्य की बोलता हूँ, मैंने आपको 25 रुपये दिए बस, अब इसको कैसे बोलोगे? अगर किसी ने पूछा कि किसने हमको 25 रुपया दिया, तो करंट मैंने पर लगाना पड़ा, मैंने आपको 25 रुपये दिए। अगर दूसरे ढंग से पूछा कितना रुपया आपने दिए, तो मैंने पर नहीं लगाएंगे, कितना रुपया दिए, मैंने आपको 25 रुपये दिए, इसकी लय दूसरी है। अरे भैया किसको दिए आप? मैंने आपको 25 रुपये दिए। एक एक अक्षर की एक एक लय है। छोटे से बच्चे को आओ तो गोदी में आके बैठ गया, जरा मुट्ठियाँ बांध ली, आंखें टेढ़ी कर दी, लहजा बिगाड़ दिया और कहा आओ, तो आओ माने भागना भी होता है। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? आओ, आ गया, आओ, भाग गया। तो बनारस में 39 बरस बिताने में अब कितना एक भय के ऐसा प्रश्न, मैं गांव में रह रहा हूं, पढ़ाने का अभ्यास भी बहुत दिन से ऐसा छूटा है, लेकिन तो भी एक एक चीज़ें जब याद आती हैं तो लगता है यह जगत का अभूतपूर्व हिस्सा। अभी तो गिना रहे थे बनारस के बारे में कि भैया फिर से वही बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पुरानी सड़क का नाम बनारस में नई सड़क, सबसे पुरानी सड़क। अब वो रही होगी, कभी जब बनी होगी तो नहीं रही होगी, एक्का चलते रहे होंगे, धूल माटी उड़ते रहे होंगे। अब तो एक्का दिखाई नहीं, एक्का के माथे पर ढोका लगा हुआ है, साटा लेके बैठा हुआ है कौन। तो सबसे पुरानी सड़क का नाम नई सड़क। एक तो दशाश्वमेध से भीतर 64 घाट की तरफ जाते हैं तो हाथी फाटक है, तो सिर्फ बकरी भी वहाँ झुक के जाए ऐसा छोटा सा फाटक, उसका नाम हाथी फाटक। मोती झील लंगड़ा को क्या कहिए, अलास्का तक दौड़ता है। बड़ा विचित्र नगर है, और इतने करीने से इतने सारे सामग्रियों की बाजार। आपको लोहे का सामान खरीदना है, किसी मोहल्ले में किसी गांव में एक ठो दो ठो लोहा का बाल्टी टंगी होगी, कौन सी चीज़ लोहे की लीजिएगा? एक मोहल्ला लोहटिया है, लोहा 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 लोहा। पान दरीबा में सिगरेट, पान, बीड़ी, ये सारा खाली करोड़ों का सामान पान का लीजिए, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। आपको करोड़ों का मसाला चाहिए, हींग जीरा मेथी चाहिए, पंचफोरन चाहिए, धनिया चाहिए, किशमिश मुनक्का चाहिए, करोड़ों का लेना है एक जगह, चले जाओ दीनानाथ के गोला में। लकड़ियों का कुर्सी मेज और सोफा बनवाना है, खाली लकड़ी 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 खरीदना है, चलो नकाश पर। तो ये तो बड़ी बड़ी बाजारें हैं, छोटी छोटी और भी बड़ी मज़ेदार बाजारें हैं। गुड़हट्टा है तो गुड़ गुड़ गुड़, वहाँ पर रहे हाड़ा चूटा का मेला लगा हुआ है, बोरा महक रहा है, गुड़ महक रहा है, गुड़हट्टा है। और चेतगंज के पास एक तो घेरे में का है भैया, दलहट्टा है। कौन चीज़ की दाल चाहिए? ओ पूरा अंबार लगा हुआ है अन्नपूर्णा का, दलहट्टा दलहट्टा, वहाँ दाल ले लीजिए, दलहट्टा है, गुड़हट्टा है, एक तो मच्छरहट्टा भी है। मछली 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 नाक दबा करके जाने वाले, पूजा करने वाले जरा किनारे से चलने लगते हैं, केवल मछली मछली मछली। तो मच्छरहट्टा है, गुड़हट्टा है, दलहट्टा है, एक एक जगह पर। अन्नपूर्णा के विश्वेश्वरगंज में क्या है? कितना का सामान चाहिए? आपको 2 ट्रक चीनी चाहिए, आपको 4 ट्रक मूंगफली चाहिए, आपको लाखों का चावल चाहिए, एक जगह कहीं किसी जगह पर और दुकान पर मिलेगा नहीं। अन्नपूर्णा की नगरी विश्वेश्वरगंज चले जाओ, उससे छोटी और कोई जगह जाने लायक है तो ये कौन सा है? आपके खोजवा में चले जाइए, तो ये तो छोटा है, ट्रकों का सामान कम आता है, लेकिन विश्वेश्वरगंज में जाओगे तो कितना चाहिए आपको?
ये अन्नपूर्णा की नगरी पूरे बनारस को खिला सकती है, बहुत दिनों तक खिला सकती है विशेषरगंज की अन्नपूर्णा। और अब बाहर फैलता जा रहा है, बनारस दूर तक जा रहा है। तो वो कौन सी है आशापुर के आगे फलों की मंडी, पहाड़िया। आपको आम चाहिए, हर सीजन के फलों की चीज़ चाहिए, तो एक जगह करोड़ों का फल, तो पहाड़िया चले जाओ। फल लेना है, सब्जी लेना है, चंदवा सट्टी में चले जाओ, सुंदरपुर चले जाओ, जगह 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 सट्टी सट्टी, बस कितना तुमको चाहिए। ऐसा करीने से सजा हुआ एक जगह करोड़ों करोड़ों का माल, ये बनारस में मैंने देखा। और घूमते घूमते देखने पर गिना रहे थे, एक बार हम लोग गणना करने लगे तो 70 तो कुंड हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे दोनों। कहीं है पक्के घाट पर ललका गमछा पहने और सुगनी मंजन करते हुए बुढ़वा बैठ रहे हैं, आपस में झूठ साच और मौज मस्ती का तराना चल रहा है। उनका नाम कुंड है। ये कह दिया लक्ष्मी कुंड, और ये दुर्गा कुंड। उधर कौन है, नई सड़क के पास सूरज कुंड है, माता कुंड है, 70 ठो कुंड, लोलारक कुंड भी है, और 2 ठो कुंडा भी है, अगस्त कुंडा और पितर कुंडा। सारे कुंड के बीच में 2 ठो कुंडा है, और सबके भीतरी मार्ग इस प्रकार से है, ढूंढने वालों को अगर ढूंढेंगे तो पता चलेगा। सरस्वती नदी की खोज कर लिया लोगों ने, तो इसके मार्ग को भी सबका रास्ता एक होकर गंगा में इसका दूषित पानी जाने का रास्ता, और जब सावन भादों में बढ़ती है गंगा तो सब में पानी कम न होने पाए आने का यह व्यवस्था भी थी। ये 70 कुंड में 2 ठो कुंडा कोई ऐसे नहीं है। तो ये सब विशेषताएं काशी की, और क्या बताएं। बस अब सोचने लगे तो बस काशी काशी काशी। मरने के बाद मुक्ति पाना है, कहाँ ले जाना है, चाहे जहाँ फेंक दोगे ना, मणिकर्णिका जाएंगे, हरिश्चंद्र घाट जाना है। सत्यवादी चक्रवर्ती नरेश को जब दक्षिणा देनी है तो सारी भूमि तो दे दिया, अब कहाँ जाओगे। जो तीनों लोग से अलग भी कोई भूमि होती है, हाँ होती है, कहाँ है, काशी है। तो हरिश्चंद्र काशी चले आए दक्षिणा चुकाने के लिए, और डोम के घर बेचना है, और तीनों लोग से न्यारी काशी में उनको आना ही पड़ेगा। शंकराचार्य और मंडन मिश्र का ये शास्त्रार्थ करना है। निर्णय कहाँ होगा सच्चाई का, सत्य कहाँ विजयी घोषित किया जाएगा, तो बनारस आना पड़ेगा। मंडन मिश्र की सरस्वती जो हैं वो बैठेंगी यहाँ का गलियों में। तोता जो है भी और संस्कृत में मंत्र बोलता था। शंकराचार्य को सत्य का निर्णय कराना हो तो जाओगे कहाँ, काशी आओ। रामानंदाचार्य काशी की सीढ़ियों पर लेटे हुए कबीर को अचानक मिल जाएंगे, कहाँ जाओगे, तो जहाँ जहाँ चलेगा काशी का साया साथ होगा। पड़ गया चरण, कबीर कबीर हो गए। रामन कबीर को आना पड़ेगा, शंकराचार्य को आना पड़ेगा, अपनी देह बेचने के लिए, परिवार बेचने के लिए हरिश्चंद्र को यहाँ आना पड़ेगा। जिस चीज़ का अंतिम सत्य का निर्णय करना होगा तो कहाँ जाओगे, सब तो इसी लोक में है, और यह लोक कितना भी हो तो अधूरा है, और काशी जहाँ भी है वो पूरा है। सारा लोक अधूरा है, किसी को पूरा देखने का कोई उपाय नहीं है। हम आपको आधा देख रहे हैं, आधा कुछ पीछे है जिसको नहीं देख पाएंगे। एक बालू को भी पूरा कैसे देखोगे, उसका कुछ पीछे का हिस्सा छूट जाएगा। जगत कभी पूरा नहीं हो सकता, और काशी कभी अधूरी नहीं होती। क्यों कि सब आँख खोल खोल करके देख रहे हैं, आंखें मंद पड़ गई, चश्मा लगा लेंगे, और क्या करेंगे, दूरबीन लगाएंगे, और क्या करेंगे, खुर्दबीन लगा लेंगे, अब चंद्रमा पर भी देख पाएंगे। कितना आँख फाड़ फाड़ के देखोगे। काशी वाले क्या करते हैं, जो आँख थी उसको भी बंद कर ली, और आँख बंद करके यहाँ का साधु इतना देखा आँख बंद करके, जो रोशनी थी उसको भी बंद कर लिया और बैठ गया, और बता दिया कि यहाँ पानी है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ सोना है। अरे आंखें बंद करके इतना देखा जा सकता है, तो तीनों लोग से अलग जरूर होगा।
ध्यान में गुपुत प्रगट जग जो यही माही। ये ट्रक वाले की ट्रक बिगड़ती है, एक तो हेडलाइट होती है, हम लोगों की हेडलाइट लगी है, आगे देख रही, भीतर देखते ही नहीं। जब ट्रक बिगड़ जाती है तो अब पता नहीं है कि नहीं, हम लोगों को बचपन में देखते थे उस ट्रक को खड़ा करके उसका बोनट उठाता था और उसमें एक तो छोटा सा बल्ब जलाता था और वह बल्ब भीतरी गड़बड़ी को बता देता था। उधर ही विमल बिलोचन ही के तुलसीदास जी ने लिखा है। बिलोचन ये लोचन है और हृदय की आंखें जो वो बिलोचन है, विशेष लोचन है। हमारे भीतर की गड़बड़ी को पता लगाने का तरीका काशी सिखाती है। यहाँ का ध्यान, यहाँ पतंजलि को, यहाँ पर सबको अपने सच्चाई का अंतिम निर्णय कराना होगा। तो इतनी कितनी महिमा करें। काशी का महीना दयानंद तिवारी बैठ करके पूरा कर देंगे? काशी का बखान हम कर पाएंगे? हाँ, लेकिन जितना देखा है उतना अचानक पूछ ही दिया तो इतना बताने का मन कर रहा था, बता दिए। नहीं तो सुचित बढ़ के तो बड़ा भारी पोथी कोई लिखे तो लिख सकता है, और आज झटके में और एकाएक पूछ दिया तो इतना बता दिया। फिर कभी और बैठूंगा तो और ध्यान में आएगा तो बताएंगे। एक समय था कि हम लोग साथ बैठते थे और किसी भी टॉपिक पर बाबूजी बोलना शुरू कर देते थे। हम ऐसे ही सब लोग यहाँ भी इस समय सारे लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ही बैठे बैठे अचानक से मन हुआ, वही बचपन याद आ गया। एक ऐसे कोई भी परीक्षा जब मेरी होती थी ना, तो एक दिन पहले मैं बोलती थी बाबूजी से कि इस टॉपिक पे मुझे कल के लिए चाहिए, आप बोल दीजिए। बाबूजी बोलते थे कि बिना कॉपी और पेन के ही बैठना, और फिर वो बोलते थे, बस वो दिमाग में बैठा ही रहती थी। पीछे जाके तुरंत फट से लिखती थी, टॉपिक नोट करती थी। और संयोग ऐसा कि जब भी एग्ज़ाम में दूसरे दिन वही क्वेश्चन आते थे जो टॉपिक मैंने बाबूजी से पूछा होता था। तो ये मेरी हर साल परीक्षा में ही होता था। आज ऐसा समय है कि अब बाबूजी आ रहे हैं तो मुझे उनको रिकॉर्ड कर लेने का है कि हाँ, रिकॉर्ड कर लूँ कि वो बातें हमारे पास रह जाएं। फिर से आएंगे और फिर से बातें होंगी। नमस्ते।